तो ये रहे शशांक और हमने फ्यूल फिल करा लिया। हमें पता ही नहीं चल रहा था डीजल है या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने। तो बस अभी कमल जी फिल करवा रहे हैं थार में फ्यूल और यहाँ से सीधा चलेंगे और हमने गाड़ी डाल दी स्पोर्ट्स मोड पे, फुल भगाएंगे। यहाँ पर नहीं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे। For this road trip and this project, I will be driving the quickest accelerating car assembled in India, BMW M340i। पूरा इधर जैसे पानी सा भरा हुआ है और अभी भी बारिश रुकी है बस, तो ही हम उतरे हैं गाड़ी से। So we are going to a very special place where very few people have gone to in India। तो अभी प्लान ये है, हम इंदौर नहीं पहुँचेंगे। हमारा प्लान था कि हम इंदौर रुकेंगे, पर अभी हम रुक रहे हैं गुना। गुना एक प्लेस का नाम है। तो गाड़ी ग्रे थी, अब पूरी ब्राउन हो चुकी है। चलो वेलकम टू इंदौर। अब थोड़ा टाइम आ गया आउटडोर जाने का। एंड यहाँ पे एक्चुअली जो है प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ अ वेरी रेनी सीज़न और यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं तो बेसिकली वहाँ पे क्लाउड्स टकराते हैं और बारिश यहाँ पे करते हैं ट्रैक पे। प्रॉब्लम ये है, कल भी बारिश होने वाली है, परसों नहीं होगी, तो यही चलते रहेगा। और कार तो आप चला सकते हो ट्रैक पे, लेकिन बाइक जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा गीले ट्रैक। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है डे 3 ऑफिशियली जो है, और हम यहाँ से अभी जा रहे हैं नाइट्रैक्स। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे टॉप स्पीड रन। अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर बारिश होगी तो बैठेंगे आराम से पिट में, और क्या कर सकते हैं। तो हम H2, हायाबुसा, रॉकेट 3, अपाचे 310 RR और BMW इन सब को रन करने वाले हैं नाइट्रैक्स पे। हाय सर, मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल? So I am doing this project with XBHP and Motographer, the largest proving ground in Asia and the 5th largest in the world. Natracks with 14 different test tracks for various conditions spread over 2,900 acres, and it took 16 years to make, with the high speed track being recently inaugurated. One of the longest in the world, 11.3 kilometers long, 4 lanes and 16 meters wide of pure unadulterated bliss, with more than 2 kilometers long straight and zero gradient. The 1,000-meter radius parabolica corner that enables an incredible corner speed of 250 km per hour, the 3rd fastest in the world, with a gradual and smooth transition curve. सो ट्रैक पे जाने से पहले बाइक्स की बात कर लेते हैं कि कौन सी हम बाइक्स चलाएंगे उधर। सो फर्स्ट बाइक है इंडिया की फास्टेस्ट स्पोर्ट्स बाइक, जो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है बाय एन इंडियन मैन्युफैक्चरर, TVS अपाचे RR 310। देन सेकंड बाइक है ट्रायम्फ रॉकेट 3R, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैपेसिटी बाइक। देन उसके बाद है लेटेस्ट 2021 सुजुकी हायाबुसा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कावासाकी निंजा H2, वर्ल्ड की फास्टेस्ट स्ट्रीट लीगल मोटरसाइकिल। एंड these all bikes belongs to XBHP and Motographer संदीप भैया। And let's go back to a little flashback कि यहाँ पर आने से पहले हमने क्या क्या preparations करी। So first thing, we have serviced all our bikes with Castrol Power One Ultimate। Triumph officially is using Castrol Power One Ultimate oil in their Triumph bikes. So in Rocket 3 we are using Castrol Power One Ultimate 1550 oil. Ninja H2 and Hayabusa we are using Castrol Power One Ultimate 10W40 oil. After getting the bike service we have changed their tires की टायर कंडीशन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसी चीज़ जो हम हाई स्पीड ट्रैक चलाने आए हैं उसके लिए प्रॉपर हम पूरा टायर्स एंड ऑल चेंज करें। जिन बाइक्स का ब्रेक पैड्स चेंज होने थे ब्रेक पैड्स चेंज करे। देन हमने H2 की नई चेन डाली क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमें लग रहा था, पर फिर भी हमने वी हैव गॉट द चेंज रिप्लेस्ड। नाउ इट्स टाइम टू डू फ्यू वार्म अप लैप्स ताकि टायर्स एंड बाइक्स अच्छे से वार्म अप हो जाए टॉप स्पीड रन करने से पहले।
आफ्टर राइडिंग द कावासाकी निंजा S2 हायाबुसा तो ऐसा फील हो रही थी कि जैसे बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर्ड है। कावासाकी निंजा S2 इतनी ज़्यादा क्विक है सुपर चार्जर होने की वजह से, और बहुत ही ज़्यादा क्विक है तो बहुत ही जल्दी हिट कर रही थी 299। बट अनफॉर्चुनेटली कावासाकी निंजा S2 वॉज लॉक्ड बाय ECU 299 पे ही लॉक थी, तो इसलिए हम उससे ऊपर नहीं जा पाए। बट कंसिस्टेंटली वी वर हिटिंग 299 फॉर 15 to 20 seconds। Engine oil plays an important role, especially bikes like Ninja S2. Supercharger running on 130,000 RPM. Castrol Power1 Ultimate plays an important role to keep these bikes cool. We have touched 300 mark over 6 to 7 times, and thanks to Castrol Power1 for keeping our bikes cool and freely running over 300 km/h. रन सारे जितने भी रन करने थे हमने अभी कर लिए हैं। अभी अराउंड 1 o'clock हो रहा है और हम सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं। और थोड़ा पहले सुबह ट्रैक थोड़ा सा गीला था, पर अब ठीक है, ओके था, अब एकदम ठीक हो गया हुआ है। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, जैसे बाइक में पता चल ही रहा होगा। तो ये सारी बाइक्स, कोई भी दिक्कत नहीं आई, और आराम से बैठ के बात करेंगे कि क्या चीज़ हुई, क्लिपिंग सारी आगे देंगे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं, कुछ खाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। Simran King, he is the JK Tire Champion 1000cc and Simran, first of all, हमने बहुत बार यहाँ पे बाइक चला के देख ली, बहुत घुमा लिया। इनफैक्ट वी रोड so fast that the Ninja S2, the fuel tank, it went dry in less than 90 kilometers. सिमरन, आपको मतलब आप तो यूज्ड टू हो ऐसी स्पीड्स के लिए, इनफैक्ट कॉर्नर्स भी आप इतनी स्पीड से लेते हो। सो व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन ये जो यहाँ पे है द हाई स्पीड ट्रैक एंड लेट्स से बुध इंटरनेशनल सर्किट? यहाँ पर डिफरेंस क्या है, बेसिकली आप ज़्यादा देर तक हाई स्पीड्स पे अपना हाई स्पीड मेंटेन कर सकते हो, अपना बाइक का इंड्योरेंस लेवल चेक कर सकते हो कंटिन्यूस हाई स्पीड पे। BIC पे वो नहीं है, क्योंकि BIC पे जो स्ट्रेच है वो 1 किलोमीटर समथिंग का स्ट्रेच है। जो इधर जो स्ट्रेट स्ट्रेच है वो 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स का है, 2.3 किलोमीटर्स का है। उसके बाद जो कर्व है, जो पैराबोला है, अब वहाँ पर भी मिनिमम 250-260 तक बाइक्स पे इजीली जा सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली इंड्योरेंस जो है वो चेक कर सकते हैं बाइक का, और टॉप स्पीड कॉन्टिन्यूस रख सकते हैं। तो आपके लिए ये बताओ कि अगर जैसे यहाँ पे S2R होती फॉर एग्जांपल, तो S2R डज लाइक 400 तक। अब 400 के लिए एक्चुअली ये ट्रैक बना नहीं है, दिस इज रेटेड अप टिल 375 किलोमीटर्स एन आवर। तो अगर आपको 400 से ऊपर ले जाना, उससे ऊपर ले जाना, तो यू हैव टू गो टू समथिंग लाइक इन एरा लेसन व्हिच इज इन जर्मनी। सो एज ऑफ नाउ डे एंडेड और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया शूट करने में। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम शो नहीं कर सकते कि हम क्या कर रहे हैं, और कई चीज़ें मैं थोड़ा पूछ के, क्योंकि ट्रैक वालों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं इधर शूट करने में भी। और अभी इन तीनों बाइक्स पे रन करा, और तीनों तो ये रही दोनों बाइक्स, ट्रायम्फ रॉकेट 3 और निंजा S2 जो मैंने रोड ट्रिप पर चलाई थी। ये अभी अभी नहीं आई है, हायाबुसा। और ये पूरा थीम में रेडी हुआ है, जैसे इस पे फास्ट लिखा हुआ है, उस पे फास्टर लिखा हुआ है, और इस पे फास्टेस्ट लिखा हुआ है। पर आज के टेस्ट की जो थी फास्टेस्ट ये थी सुजुकी हायाबुसा। ये 299 पे रिस्ट्रिक्टेड है। तो निंजा H2 जो है बेसिकली हमें लग रहा था कि ओपन होगी, GPS पे जाएगी, पर निंजा H2 और H2R का जो इंजन है वो सेम है। तो वो सेम होने की वजह से क्या होता है ना कि इसको इलेक्ट्रॉनिकली रिस्ट्रिक्टेड करा हुआ है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकली रिस्ट्रिक्टेड करने के बाद 299 पे जाने के बाद ये पावर जर्क कर रही थी ऐसे करके, तो इसीलिए 299 के ऊपर नहीं जा पाई, जो कि हायाबुसा चली गई। आपको वीडियो आई गई होगी ऑलरेडी।
So this is how the bike looks. So hope you like this amazing video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर दो। और आपको मिलते हैं ऐसी अमेजिंग सी नई एक वीडियो में। टिल देन बाय बाय।